केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं। 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं: लेविस थ्योरी, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, वीबीटी थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम पोस्टुलेट्स पढ़ चुके हैं इसके, और अब इसके एप्लीकेशंस हम पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशंस, हाइड्रोजन का हमने पढ़ लिया, हीलियम जो एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है ये पढ़ लिया, लिथियम पढ़ लिया। अब शुरू करते हैं नाइट्रोजन N2। तो एप्लीकेशंस, एमओटी थ्योरी के, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के एप्लीकेशंस। फोर्थ जो पॉइंट है नाइट्रोजन, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन और आखिर में क्लोरीन, नॉट क्लोरीन, फ्लोरीन F2। तो नाइट्रोजन, फोर्थ वन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ पहला जो इसका है एनर्जी लेवल डायग्राम। नाइट्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम। 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन और ये दूसरा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2pxyz, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे भी 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2pxyz, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले ओवरलैपिंग करेंगे 1s 1s, फिर उसके बाद 2s 2s, फिर उसके बाद 2p और 2p का ओवरलैपिंग। तो स्टार्ट करते हैं 1s 1s। ये शेल है, एस सबशेल, सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल है स्फेरिकल है। इस स्फेरिकल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको हम 1s कहते हैं। यहां पे भी 1s स्फेरिकल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s, 1 क्लॉकवाइज, सेकंड एंटी क्लॉकवाइज, पर ये स्टेबल है अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल। ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जब ऐसे से नजदीक आ रहे हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद 2 एटॉमिक ऑर्बिटल तो ओवरलैप हुए हैं, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सेकंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे जाता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और यहां पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, दोनों या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, इसी वजह से अनस्टेबल है, तो इसमें एनर्जी फिर ज्यादा है। इस तरह हमें मालूम है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज्यादा एनर्जी इज कंपेयर टू पेरेंट एटम, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लेस एनर्जी इज कंपेयर टू पेरेंट एटम। ये तो हो गया 1s 1s। अब इसके बाद 2s और ये 2s, तो ये 2s और ये भी 2s। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन वहां पे, दोनों जो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन गया सिग्मा 2s, और यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s, यहाँ पे सिग्मा 1s, यहाँ पे सिग्मा स्टार 1s। फिर इसके बाद 2p ऑर्बिटल्स, ये 2p ओवरलैप हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल 2p के 3 हैं, एक, सेकेंड, थर्ड, और इसके भी 3 हैं, 3 इसके हैं, 3 इसके हैं, 1 2 3, और एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो इसको हम कहते हैं 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz। अब जब ओवरलैप हो जाते हैं ये ओवरलैपिंग से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। तो ये 2py, अब ये जो 2pz है और ये भी 2pz है, साइड टू साइड ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये पाई 2pz और y भी साइड टू साइड ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो पाई 2py, z का एक इलेक्ट्रॉन यहां पे जाते हैं, पहले लोअर एनर्जी लेवल फिर हायर एनर्जी लेवल की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। y का एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाता है और यहां पे जो बन गया पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz और 2px हेड टू हेड और लेटिंग से सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है 2px का, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है सिग्मा 2px और यहाँ पे सिग्मा स्टार 2px। तो ये सारे पाई और सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब इसका जो है बॉन्ड ऑर्डर हम पढ़ते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। बॉन्ड ऑर्डर को जब हम डिफाइन करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 2। 10 minus 4 6 divided by 2 2 1 2 2 3 6। तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकते हैं? इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3 है। यहाँ पे एक और चीज मैं मेंशन करूं, चाहे 1s1s जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। 2s में चाहे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, यहाँ पे भी पेयर्ड है, यहाँ पे भी पेयर्ड है। यानी पेयर्ड मींस ये क्या है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। नाइट्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो तो सब्सटेंस नॉट अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो नाइट्रोजन क्या है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, तो टोटल जो चाहे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है। तो इसी वजह से नाइट्रोजन क्या है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब इसका जो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टुवर्ड्स हायर एनर्जी लेवल। सिग्मा 1s इज लेस देन सिग्मा स्टार 1s इज लेस देन सिग्मा 2s इज लेस देन सिग्मा स्टार 2s इज लेस देन, ये दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। 2 pi 2p y is equal to pi 2p z, दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स और सेम एनर्जी है, इज लेस देन सिग्मा 2p x इज लेस देन, अब ये दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, pi 2p y इज इक्वल टू pi 2p z इज लेस देन सिग्मा स्टार 2px। तो ये क्या है? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो नाइट्रोजन, जिस तरह अभी मैंने बताया था, नाइट्रोजन कौन सा सब्सटेंस है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, चाहे इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। तो सारे जब पेयर्ड हैं, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है
और इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? डाई मैग्नेटिज्म। तो इस थ्योरी का जो मेन एप्लीकेशन है वो हमें पैरामैग्नेटिज्म और डाई मैग्नेटिज्म बता रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन, फिर इसके बाद फ्लोरीन।